कहानी शुरू होती है एक शांत और रहस्यमय गांव में टैंगमेन जो पहाड़ियों की गोद में बसा है। पर इसी शांति के पीछे एक तूफान छिपा है। एक युवक तांगसन जंगलों में भाग रहा है। उसके पीछे उसके ही संप्रदाय के एल्डर्स भाग रहे हैं। उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो वर्जित था। तांगसान ने तांगमेन की लाइब्रेरी से सबसे घातक हिडन वेपन की तकनीक चुराकर सीख ली। एल्डर्स उस पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन तांगसान चुपचाप शांत और स्थिर मन से सब झेलता है। वो कहता है कि मैंने ये कला किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं सीखी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इंसान अपनी सीमाओं से कैसे बाहर निकल सकता है। लेकिन एल्डर गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम पूरे टैंगमेन को मिटा सकते हो। तांगसान मुस्कुराता है और आत्मसमर्पण कर देता है। अपने हथियार उन्हें सौंप देता है और फिर एक चट्टान से छलांग लगा देता है, मौत को गले लगाने के लिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तांगसन की आत्मा समय और स्थान को पार करते हुए एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है, जिसका नाम दुलुओ कॉन्टिनेंट होता है, जहाँ हर इंसान के भीतर छिपी होती है एक स्पिरिट सोल। तांगसन अब एक मासूम बच्चे के रूप में जन्म लेता है, लेकिन ये नई दुनिया है जहाँ स्पिरिट ही पहचान है, शक्ति और भविष्य से है। तांगसन अब एक लोहार के बेटे के रूप में बड़ा होता है। उसका पिता तांग हाओ रहस्यमयी और खामोश है, उसकी माँ नहीं है। तांगसन हर दिन पहाड़ पर जाकर मेडिटेशन करता है अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए। उसे पता है अगर वो 9 लेवल की सोल पावर तक पहुंच गया तो स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी में भाग ले सकता है। अगले दिन गांव में एक सोल मास्टर आता है जिसका नाम ग्रैंड मास्टर होता है। वो सभी बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाने आया है। बच्चे लाइन में खड़े हैं, कोई फार्मर स्पिरिट पाता है तो कोई एनिमल की, लेकिन सब लो लेवल स्पिरिट है। तांगसान आता है, उसके दाएं हाथ से निकलती है ब्लू सिल्वर ग्रास, सबसे कमजोर मानी जाने वाली स्पिरिट, लेकिन वो चुपचाप अपने बाएं हाथ की स्पिरिट छुपा लेता है, एक हथौड़ा जिसे क्लियर स्काई हैमर कहा जाता है, जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर और रहस्यमयी स्पिरिट में से एक है। ग्रैंड मास्टर उसकी सोल पावर को जांचता है, जो 9 लेवल की निकलती है। एक सामान्य बच्चा मुश्किल से 2-3 लेवल तक पहुंचता है, पर तांगसन जन्म से ही सोल मास्टर बनने के लिए तैयार है। तांग हाओ जब ये सब जानता है तो वो सख्त लहजे में तांगसन से कहता है, अपने हथौड़े वाली स्पिरिट को कभी किसी को मत दिखाना, यह तुम्हारी ताकत है, पर साथ ही तुम्हारे लिए एक खतरा भी। तांगसान मान जाता है। विलेज चीफ उसे नुओरिंग एकेडमी लेकर जाता है। वहाँ एक गेटकीपर उसकी स्पिरिट को देखकर उसका मजाक उड़ाता है, पर तभी आता है ग्रैंड मास्टर जो कहता है, मैं जनता हूँ, तुम्हारे पास 2 स्पिरिट हैं, तुम्हारी शक्ति अनोखी है, मुझे अपना टीचर बना लो। तांगसान अब एकेडमी में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचता है, वहाँ उसकी लड़ाई होती है एक सीनियर लड़के से, पर तांगसान जीत जाता है और हॉस्टल का बॉस बन जाता है। फिर एंट्री होती है शाओवू की, एक प्यारी लेकिन ताकतवर लड़की की, जो कहती है, तुम मुझसे लड़ाई किए बिना बॉस नहीं बन सकते। और यही से शुरू होती है तांगसान की असली यात्रा, स्पिरिट की दुनिया में अपने भाग्य को तलाशने की।